की तरफ से प्रस्तुत ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी, भागीदारी है निभानी। लो भाई, जन पहल में आज सबसे पहले तो लो अपनी काकी का आशीर्वाद। क्यों काकी? आशीर्वाद का स्टॉक खत्म हो रहा था जो उसे देने की इतनी जल्दी मचा दी। तेरे को ना दिया, बेफजूल में मत बोल तू। लो आज तो काकी और चंदू आते ही शुरू हो गए। भाई पहले सुनने वालों का स्वागत तो कर लें आज के कार्यक्रम में। हाँ जरूर करो विद्या बहन। तो सभी सुनने वालों का स्वागत करते हुए मैं चंदू से एक सवाल पूछती हूँ। आजकल आपके सवालों की बंदूक मुझ पर ही तो नहीं रहे विद्या बहन। पूछिए। चंदू एक बात बताओ, क्या बालक बालिका स्कूल से अलग, मेरा मतलब स्कूल से बाहर भी कहीं सीख सकते हैं? क्यों नहीं सीख सकते? अच्छा, कहाँ पर और कैसे? वो मनोज भैया की बहन है ना लता, हाँ? वो घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, तो लता से बच्चे स्कूल से बाहर भी सीख समझ लेते हैं। लो सुन लो इसका जवाब। नहीं चंदू, वो तो स्कूल की पढ़ाई का हिस्सा हो गया ना। हाँ तो फिर? मेरा मतलब स्कूल से बाहर भी कुछ ऐसे वातावरण होते हैं जहाँ बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब जैसे हाट बाजार हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पोस्ट ऑफिस या बस ट्रेन का सफर हो गया। तो मतलब यहाँ भी बच्चे ध्यान लगाएं तो बहुत सी नई बातें सीख समझ सकते हैं। हाँ काकी। अच्छा, हमारे एक सुनने वाले भाई ने एक बहुत सुंदर कविता हमें लिखकर भेजी है। अच्छा, जिसमें बताया गया है कि बच्चे प्रकृति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हाँ विद्या बेटी, धरती, पर्वत, बादल सभी तो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हालांकि ये तो कविता का भाव है और जिस वातावरण से सीखने की हम बात कर रहे हैं वैसी सिखलाई तो नहीं है इसमें। अरे तो क्या हुआ, भाव तो सीखने का है ना। भाई हमारा प्रोग्राम सुनने वाले नन्हे श्रोताओं को ये कविता जरूर पसंद आएगी। तुम सुनाओ। अच्छा काकी। हाँ तो यूं लिखा है, धरती से धीरज सीखो, जल से सीखो निर्मलता, वायु से निश्चलता सीखो, आसमान से विशालता, कलियों से सीखो कोमलता, फूल सिखाते प्रसन्नता, पहाड़ सिखाते अटल रहना, ओस सिखाती पावनता। क्या बात है। सूरज सिखाता अनुशासन, बादल सिखाते गंभीरता, त्याग सिखाता पतझड़, सावन सिखाता चंचलता, हिम्मत हार न रुक जाना, नदियाँ सिखाती आगे बढ़ना, कण कण से तुम शिक्षा लेकर जीवन अपना उजियारा करना। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई सुंदर कविता भेजी है। ठीक काकी, तो मतलब ये है कि जो निरंतर सीखने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए सीखने के बहुत साधन हैं। अब विद्या बहन, इतनी सुंदर कविता के बाद ऐसा ही एक लोकगीत हो जाए तो कैसा रहे? चल भाई, तू भी कर ले अपने दिल की बात।
बात कर रहे थे कि जो बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं उनके सीखने के लिए बहुत कुछ है, स्कूल के अंदर भी और स्कूल से बाहर भी। भाई वाह, क्या बात कही तुमने विद्या बेटी। धन्यवाद काकी। तो चलिए अब इसी बारे में सुन लेते हैं एक नाटिका। ये कहानी है दो बच्चों सुबोध और मीरा की। मीरा छुट्टियों में अपने मामा मेवालाल जी के घर आई है। सुबोध मेवालाल जी का ही लड़का है। तो एक दिन मेवालाल जी ने दोनों बच्चों को बुलाया। सुबोध और मीरा, इधर आओ। क्या बात है मामा जी? आपने हमें क्यों पुकारा पिताजी? बेटा, आजकल चंदनपुर का मेला लग रहा है ना, तो चलो तुम दोनों को घुमा लाऊं मेले में। पर पिताजी, चंदनपुर तो रेलगाड़ी में बैठकर जाना पड़ेगा। हाँ, तो रेलगाड़ी में बैठकर ही जाएंगे। अरे वाह, मजा आएगा। तो चलो तैयार हो जाओ। क्यों सुबोध मीरा, तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान बंधवा लें? रेलगाड़ी में मजे से खाते जाना। हाँ पिताजी, जलेबी और कचौड़ी बंधवा लो। भैया आधा किलो जलेबी और 6-7 कचौरियाँ बांध दो। अभी ये लीजिए बाबूजी। कितने पैसे हुए भैया? 66 रुपए हो गए बाबूजी। ये लो 100 रुपए का नोट, बकाया लौटा दो। हाँ जी। क्यों मीरा, ये भैया जी बापू को कितने पैसे लौटाएंगे? 100 में से 66 गए, 34 रुपए लौटाएंगे। ठीक बताया तुमने। बच्चे तो बड़े होशियार हैं बाबूजी। अच्छा बच्चों, हिसाब में कोई गड़बड़ ना हो तो इसके लिए क्या तरीका अपनाते हैं? आप बताइए। बिल्कुल। देखो भाई, ये मैंने पैकेट बांधा 66 रुपए मूल्य का, तो समझो 100 में से 66 रुपए तो आपके पास आ गए, और ये लो 4 रुपए तो हो गए 70, और ये 30 रुपए भी लौटा दिए। अब हो गए 100 रुपए के बदले 100 रुपए। हाँ बच्चों, वस्तु का मूल्य भी तो पैसों में होता है। बच्चों, सीखो तो हर बात तुम्हें सिखाती है, लेन देन में होशियार तुम्हें बनाती है। पिताजी, हमारी गाड़ी कहाँ से जाएगी? सुबोध, वो उधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। प्लेटफॉर्म का नंबर क्या हुआ मामा जी? देखो मीरा, एक स्टेशन से कई गाड़ियां चलती हैं बेटा। अब सारी की सारी एक प्लेटफॉर्म से तो चल नहीं सकती ना, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग नंबर होता है, ताकि यात्रियों को सुविधा रहे। अब आई बात समझ में। मामा जी, आपने टिकट तो ले लिया ना? हाँ मीरा बेटी, ये देखो। अरे, इस पर तो लिखा है माहीपुर चंदनपुर। ध्यान से देखो बेटी, बीच में से भी लिखा हुआ है। माहीपुर से चंदनपुर, मतलब माहीपुर से बैठकर चंदनपुर में उतरना है। यही होती है रेल टिकट की सबसे बड़ी पहचान। लो पिताजी, हम प्लेटफॉर्म पर आ गए। हाँ सुबोध, बस अब यहीं से अपनी रेलगाड़ी जाएगी। रेलगाड़ी कब आएगी मामा जी? बस मीरा बेटी, 15 मिनट में आती ही होगी। वो उधर घड़ी पर देखो, 15 मिनट कब गुजरते हैं। अरे पिताजी, इतनी बड़ी घड़ी टंगी है। हाँ इस पर तो दूर से ही समय दिखाई दे रहा है। हाँ, इस घड़ी पर समय देखने का अभ्यास करो। पिताजी, अभी मेले तक पहुंचने के लिए और कितना चलना पड़ेगा? बस थोड़ी ही दूर है सुबोध। थक गए हो तो चलो कुछ देर इस पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। हाँ मामा जी, कुछ जलेबियाँ बची हुई हैं, बैठकर खा भी लेते हैं। अच्छा ठीक है, बैठो आओ। पिताजी, ये पेड़ के नीचे क्या बिखरा हुआ है? अरे ये तो पीपल के फल हैं सुबोध, जो नीचे गिरकर बिखरे पड़े हैं। इतना विशाल और मजबूत पेड़ और फल इतने छोटे। पिताजी, इस पेड़ पर तो तरबूज लगने चाहिए। अच्छा, पीपल पर तरबूज। अरे क्या हुआ सुबोध? मेरे सर पर पीपल का एक फल टूटकर गिरा। अच्छा, अब जरा तुम सोचो, अगर प्रकृति ने इस पेड़ पर तरबूज लगाए होते तो तुम्हारे सर की क्या हालत होती? नहीं नहीं पिताजी, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो इस बात से तुम्हें सीखना चाहिए कि प्रकृति ने जैसा भी जो भी बनाया है, पैदा किया है,
वो किसी जीव को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सबके हित में बनाया है। समझ गए? आओ अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, कुछ और खरीदना हो तो बताओ, नहीं तो फिर लौटते हैं अब मेले से। पिताजी, मुझे वो मुखौटा ले दीजिए। सुबोध, वो देखो भैया जी मुखौटा कैसे बना रहे हैं। पहले उन्होंने चेहरे के आकार जितना मोटा कागज काटा, आंखों की जगह 2 छेद किए, फिर कान, नाक, होंठ और लंबे लंबे 2 दांत चिपकाए, पीछे धागा बांधा और बन गया मुखौटा। हाँ, ये मुखौटा तो हम घर में भी बना सकते हैं। बस एक बार फिर से देख लो इसे बनाते हुए। तो अब तुम्हें ये चाहिए कि नहीं? नहीं पिताजी, ऐसा मुखौटा तो मैं घर में ही बना सकता हूँ। अरे वाह, ये तो तुमने मेले में आकर एक शिल्पकला भी सीख ली। तो साथियों, अब हम आपको सुनवाते हैं ये संदेश। मैं जी भूगललाल हूँ, मवाला मेरठ का रहने वाला। हमारे कुनबे के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, अच्छा करते हैं बहुत। अब देखो जी, बात यह है कि हम तो स्कूल ना गए, पर हमें कोई ये ना कह सके कि भाई हमें कुछ पता ना है। हमने जो सीखा वो जिंदगी से सीखा, स्कूल से बाहर। और ये जो बच्चे हमारे, ये तो खुशकिस्मत है, स्कूल जाते हैं, वहां से सीखते हैं। अब 2 बातें हो गई, बच्चों ने स्कूल से सीखा और हमने जिंदगी से सीखा। स्कूल के बाहर जो घटनाएं हुई, जो हमने काम काज किए हैं जी, जो खरीद फरोख्त की हैं, जो अपने काम निपटाए, उससे सीखा। तो अब इन दोनों बातों को जो मिला दिया जाए और बच्चे मतलब कि स्कूल में भी सीखें और स्कूल से बाहर भी जो काम काज है उससे सीखें, तो उनसे ज्यादा समझदार फिर कोई ना होगा। अब जैसे हमने खेती की, तो खेती में हमने सीखा कि भाई ये जो बारिश का मौसम कब आता है, बादल छाते हैं, ये हवा जब चलती है, जिस दिशा से चलती है तो बारिश आती है। तो बीज के बाद जब हमने देखा कि भाई पौधे बाहर निकले, तो अब कौन सा पौधा फले फूलेगा और कौन सा मर जाएगा, तो ये हमने तजर्बे से सीखा। तो भाई सीखने सिखलाने को तो दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन आप हमें खत लिखकर बताओ कि आपने हमारे प्रोग्राम से क्या सीखा। हाँ, सही कहा चंदू ने। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या अपनी काकी